हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टाइप ऑफ रिसर्च के सेकंड पार्ट में आपका स्वागत है। और आज हम 4 तरह के जो रिसर्च है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें अन्वेषणात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, प्रयोगात्मक शोध और व्याख्यात्मक शोध है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। अन्वेषणात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसमें शोधकर्ता किसी सामाजिक घटना के पीछे छिपे कारणों को ढूंढ निकालना चाहता है। ठीक है, मतलब सामाजिक घटना जो है वो क्यों घटी है, उसके पीछे क्या कारण है, ये जानना चाहता है, ताकि किसी समस्या के सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष में पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सके। ठीक है, उस घटना से संबंधित जो भी सैद्धांतिक और जो व्यवहारिक पक्ष है, उन सबको जानना एक शोधकर्ता के लिए अन्वेषणात्मक शोध का एक हिस्सा है। ठीक है, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि किशोरों एवं युवकों में अपराधी व्यवहार के लिए कौन से कारक उत्तरदायी है, तो अन्वेषणात्मक शोध का सहारा लिया जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, जो अपराधी व्यवहार है ये भी एक सामाजिक घटना है। तो ठीक है, उस सामाजिक जो घटना है उसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी है, इस जो किशोर और जो युवक है वो अपराध क्यों करते हैं, ठीक है, ये ही जानने की कोशिश की जाती है। तो ये अन्वेषणात्मक जो शोध है उसी का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। जो अन्वेषणात्मक शोध है ये हाइपोथेसिस के निर्माण में सहायक नहीं है। तो ये लाइन ठीक नहीं है फ्रेंड्स। जब हम किसी सामाजिक घटना के बारे में सैद्धांतिक और व्यवहारिक पक्ष का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो हम हाइपोथेसिस का निर्माण भी कर सकते हैं। ठीक है, हम सामाजिक घटना के जितने भी जो डाटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, उसको कलेक्ट कर चुके हैं, तो हम हाइपोथेसिस का निर्माण भी कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन सी है ये ठीक नहीं है। डी ऑप्शन को देखते हैं। अन्वेषणात्मक शोध में विषय अथवा सामाजिक समस्या का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, सामाजिक घटना क्यों घटी है, सामाजिक घटना के पीछे क्या कारण है, ठीक है, तो इन सब का कार्य कारण संबंध ज्ञात हो जाता है। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये भी ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। विवरणात्मक जो शोध है इसके लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है। तो विवरणात्मक शोध में विषय अथवा सामाजिक समस्या के संबंध में वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उसके आधार पर एक विवरण प्रस्तुत करना है। ठीक है, ये जो शोध है इसमें जो भी सामाजिक घटना, सामाजिक जो समस्या है, उसके संबंध में जो भी तथ्य हैं, वास्तविक तथ्य, एक्चुअल जो फैक्ट्स है, उनको इकट्ठा करके उनका एक विवरण प्रस्तुत किया जाता है। किसमें किया जाता है? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ठीक है, जो सोशल फैक्ट्स है उसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिसर्च दिया जाता है। ठीक है, बी देखते हैं। इस प्रकार के शोध में विषय अथवा सामाजिक समस्या के विभिन्न पक्षों पर सविस्तार प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, सेंटेंस ए में भी बोला गया कि जो सामाजिक जो घटना है या सामाजिक समस्या है उसके जो भी फैक्ट्स हैं उनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। और विवरण किन बातों का प्रस्तुत किया जाता है? जो सभी पक्ष हैं उस घटना के पीछे, जैसे कोई ऐतिहासिक पक्ष है, सामाजिक पक्ष है, सांस्कृतिक पक्ष है, आर्थिक पक्ष है, उन सभी जो पक्ष है उनका क्या किया जाता है? उन पर प्रकाश डाला जाता है, सविस्तार प्रकाश डाला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सी देखते हैं। विवरणात्मक शोध में सामान्यतः हाइपोथेसिस निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये ठीक नहीं है। जो विवरणात्मक शोध होता है इसमें प्राकल्पना या जो हाइपोथेसिस है उसका निर्माण नहीं किया जाता है। डी ऑप्शन देखते हैं। विवरणात्मक शोध में विभिन्न चरण वैज्ञानिक विधि के चरणों के समान ही होते, मतलब जो डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च है इसमें जो रिसर्च प्रोसेस या जो रिसर्च स्टेप्स यूज की जाती है वो सेम टू सेम जो साइंटिफिक मेथड में यूज की जाती है ना उसके समान ही होती हैं। ये लाइन भी बिल्कुल ठीक है। तो साइंटिफिक जो मेथड उसमें रिसर्च प्रोसेस में क्या क्या यूज किया जाता है फ्रेंड्स, देखिए सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है। ठीक है, शोध के उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं, डाटा कलेक्शन की टेक्निक्स डिसाइड की जाती है, किन किन जो टेक्निक्स है उनका सहारा लेते हुए हम डाटा को कलेक्ट करेंगे, जैसे प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना, सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करना। ठीक है, सेलेक्शन ऑफ सैंपल, जो सैंपल है उसका साइज़ क्या होगा, सैंपल कैसा रखेंगे, ठीक है, उस तरह की चीज़ें की जाती है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ डाटा को पूरा कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद में एनालिसिस ऑफ डाटा का एनालाइज करना, डाटा को एनालाइज किया जाता है और फाइनली एक निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। ठीक है, तो ये वैज्ञानिक जो विधि है उसके चरण है। तो विवरणात्मक जो शोध है उसमें भी यही विधियों का या यही इन्हीं चरणों का प्रयोग किया जाता है। तो ये लाइन भी ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। ठीक है, मतलब जो प्राकल्पना जो निर्माण है वो इसमें नहीं किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है।
नियंत्रित अवस्थाओं में अवलोकन परीक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब हम सामाजिक घटनाओं का अध्ययन नियंत्रित अवस्थाओं में करते हैं, ठीक है, कंट्रोल्ड सिचुएशन में करते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। ठीक है, इस प्रकार के शोध में सामाजिक घटनाओं के कुछ पक्षों या चरों को नियंत्रित कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सामाजिक घटनाओं के सभी पक्षों को नियंत्रित नहीं किया जाता, ये लाइन याद रखना। सिर्फ कुछ पक्षों, जो कुछ वेरिएबल्स है, उन्हीं को नियंत्रित किया जाता है, और शेष जो वेरिएबल्स हैं उन पर नवीन परिस्थितियों के प्रभाव का पता लगाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, सी देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध का सामाजिक विज्ञान में वही महत्व है जो भौतिक विज्ञानों में प्रयोगशाला पद्धति का। बिल्कुल ठीक है, जब भौतिक विज्ञानों में हम शोध कर रहे होते हैं तो उसके लिए प्रयोगशाला का प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं, परख नलियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ठीक है, और माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। इस तरह से एक रिसर्च किया जाता है। तो जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है, इसका जो यूज़ है वो सामाजिक विज्ञानों में उसी तरह से है जिस तरह से जो भौतिक विज्ञानों में लेबोरेटरी का प्रयोग होता है। ठीक है, मतलब प्रयोगशाला पद्धति का यूज होता है। डी है, प्रयोगशाला शोध द्वारा मानवीय संबंधों का अध्ययन संभव नहीं है। ठीक है, तो इसमें डी जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। जो प्रयोगात्मक जो शोध है, इसके द्वारा मानवीय संबंधों का अध्ययन भी अब किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि प्रयोगात्मक शोध का जो प्रयोग है वो सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में किया जाता है, और सामाजिक घटना जो मानवीय जो संबंध है ये भी एक सामाजिक घटना ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रयोगात्मक शोध के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ठीक है, तो फ्रेंड्स जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये एक्चुअल में 3 टाइप का होता है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट, एक्स पोस्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये 3 टाइप हो गए। तो फर्स्ट देखते हैं इसमें पश्चात परीक्षण या आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसमें समान विशेषताओं वाले 2 समूहों को चुन लिया जाता है। इनमें से एक समूह नियंत्रित समूह होता है, कंट्रोल ग्रुप होता है, ठीक है, तथा दूसरा समूह परीक्षणात्मक समूह या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। 2 गांव हैं, ठीक है, गांव ए गांव बी। गांव ए को हम नियंत्रित कंडीशन में रखते हैं, गांव बी पे एक परीक्षण करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि हम कोई जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, बाल विवाह जो है, ठीक है, चाइल्ड मैरिज, उसका प्रचार प्रसार गांव बी में करते हैं, ए में नहीं करते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करते हैं, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन लोगों को नहीं दी जाती है, और बी जो गांव के लोग हैं उनमें बाल विवाह का प्रचार प्रसार किया गया है। ठीक है, भविष्य में हम देखते हैं कि गांव में बाल विवाह की दर जो है वो ए में ज़्यादा पाई जाएगी, ठीक है, और बी में कम पाई गई, क्योंकि वहाँ के लोगों को हमने बाल विवाह के संबंध में इन्फॉर्मेशन दी है। ठीक है, तो जो नवीन कारक जो बनेगा ना इसका, वो बाल विवाह विरोधी प्रचार है। ठीक है, उसका प्रभाव है, मतलब बाल विवाह विरोधी जो हमने प्रचार किया गांव बी के अंदर। ठीक है, गांव ए को तो हमने कंट्रोल रखा था, और जो गांव बी था उसको हमने एक्सपेरिमेंटल रखा था। तो जो एक्सपेरिमेंटल जो विलेज है उसमें हमने लोगों को जागरूक किया, लोगों को बाल विवाह जो है उसके विरोध में प्रचार प्रसार किया, तो लोगों ने उस अपने आप में चेंज वो लोग लाए, और हमने भविष्य में देखा कि बाल विवाह की जो दर है वो गांव बी में या जो हमारा एक्सपेरिमेंटल विलेज है उसमें कम पाई गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि जो आफ्टर एक्सपेरिमेंट है या जो पश्चात परीक्षण है, इसमें कितने समूहों को लिया जाता है, मतलब इसके जो स्टडी के लिए। तो हम देखेंगे इसमें 2 समूह को लिया जाता है। पहला जो समूह होता है वो कंट्रोल्ड होता है, और दूसरा होता है जो एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वाला देखते हैं। पूर्व पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। इसमें 2 समूह का चुनाव न करके केवल एक ही समूह को चुना जाता है, सिर्फ एक समूह को ही देखा जाता है। ठीक है, इस प्रकार का अध्ययन 2 अवधियों में किया जाता है, और पूर्व तथा पश्चात के अंतर को ज्ञात किया जाता है। इसको भी हम इसी एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। एक गाँव है, सिर्फ एक ही गाँव में हम इस स्टडी को कर सकते हैं, जिसमें पहले के तथ्य रखते हैं, जिसमें गांव के जो लोग हैं उनको बाल विवाह से संबंधित कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और वो बाल विवाह करते आए हैं। ठीक है, एक ड्यूरेशन के बाद में लोगों को हम बताते हैं उसके बारे में, जो प्रचार प्रसार करते हैं गांव के लोगों को। ठीक है, तो हम देखते हैं कि प्रचार प्रसार करने की जो अवधि है उसके बाद में जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो गाँव के जो लोग हैं, उन्होंने उस स्टडी में हमने ये पाया कि लोगों की जो बाल विवाह विरोधी प्रचार प्रसार करने के बाद में उनमें बाल विवाह की जो करने की जो दर है ना वो घट गई है। तो 2 अवधियों में हमने देखा, प्रचार प्रसार करने से पहले की अवधि और प्रचार प्रसार करने के बाद की अवधि। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया जाता है, और यही बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट माना जाता है। ठीक है, तीसरा वाला देखिए, सी कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण, एक्स पोस्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट। ठीक है,
अतीत से संबंधित या किसी ऐतिहासिक घटना का अध्ययन करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें भी वही ये दो समूह का इसमें चुनाव किया जाता है। एक पर कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी होती है, ठीक है, एक समूह पर, और दूसरे पर नहीं घटित हो रखी है। दोनों समूहों की पुरानी परिस्थितियों में तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। पता लगाया जाता है कि पर्टिकुलर समूह में उस घटना ये घटित होने के क्या कारण है। ठीक है, ठीक है, तो ये एक्सपोस्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट होता है। पुराने इतिहास में जाकर हम किसी भी एक जो घटना घटित हुई है उसका जो इफेक्ट है वो दो स्थानों पर देखते हैं कि इस पर क्यों हुआ है और इस पर क्यों नहीं हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, डी है इसमें एक्स पोस्ट फैक्ट एक्सपेरिमेंट या कार्यांतर ऐतिहासिक तथ्य परीक्षण में दो समूह का चुनाव न करके केवल एक ही समूह को चुना जाता है जिस पर कोई ऐतिहासिक घटना घटित हो चुकी है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका गलत जवाब हो जाएगा क्योंकि जस्ट हमें सी ऑप्शन में भी हमने देखा है कि इसमें दो समूह का हम चुनाव करते हैं, और डी में हमने लिखा हुआ है कि इसमें दो समूह को चुनाव न करके केवल एक ही समूह को चुना जाता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्याख्यात्मक शोध या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन है व्याख्यात्मक शोध में प्रघटना से संबंधित कार्य कारण की व्याख्या की जाती है। मतलब कोई भी जो सामाजिक घटना है उसके घटित होने के पीछे क्या कार्य है, क्या कारण है, ठीक है, उसकी व्याख्या की जाती है। एक तरह से ये जो एक्सप्लोरेटरी या अन्वेषणात्मक जो रिसर्च था ना, उसी तरह का रिसर्च है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं इसमें। इस प्रकार के अनुसंधान में विभिन्न चरों के बीच संबंध स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। मतलब जो दो वेरिएबल है ना, उनके बीच में क्या रिलेशन है ये देखने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, सी में ये सी ऑप्शन देखिए, ये जानने का प्रयास किया जाता है कि एक चर होने पर दूसरा चर भी अवश्य पाया जाएगा। मतलब जो दो चर है उनके बीच में संबंध स्थापित किया जाता है। ठीक है, और डी है इसमें उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वो हो जाएगा डी, तीनों सही है। इसको हम थोड़ा और समझते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मान लो जो व्याख्यात्मक अनुसंधान है उसके उदाहरण देखते हैं। जो विद्यार्थी है ना समय समय पर आंदोलन क्यों करते हैं, हम ये जानना है। तो हम ये देखेंगे कि अगर छात्रों के बीच में कोई असंतोष होगा, छात्रों की कोई मांगे नहीं मानी जाएगी, तो विद्यार्थी आंदोलन करेंगे। हम बार बार इसका स्टडी करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि कई तरीके से बातें होती है। जैसे मान लो टीचर क्लास में नहीं आता है, ठीक है, और बच्चे पढ़ना चाहते हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि अगर टीचर को अवेलेबल, वहाँ के जो प्रिंसिपल है उसको ये मानना सोचना होगा कि अगर वहाँ पे टीचर अवेलेबल नहीं कराएंगे तो बच्चे आंदोलन करेंगे। ठीक है, तो ये दो घटनाएं, दो चर है इसके अंदर। ठीक है, एक कारण है, एक परिणाम है। अगर हम ये कारण रहेगा तो परिणाम आएगा, मतलब ये चर रहेगा तो ये दूसरा चर भी घटित होगा ही होगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, युवाओं में असंतोष क्यों पाया जाता है। ठीक है, तीसरा है मध्यम वर्गीय कामकाजी महिलाओं में भूमिका संबंधी संघर्ष क्यों पाया जाता है। मतलब इन सबको हमें अगर स्टडी करना है, जैसे देश में यदा कदा सांप्रदायिक दंगे क्यों होते हैं, तो हमें एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की तरफ बढ़ना होगा। हमें जानना होगा कि सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं, मध्यम वर्ग में कामकाजी महिलाओं में भूमिका संबंधी संघर्ष क्यों है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा व्याख्यात्मक शोध। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।